जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर आपके लिए 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द किलिंग ऑफ डॉग। द किलिंग ऑफ डॉग, कुत्तों की हत्या जो है क्या कहलाती है? तो जो कुत्ते होते हैं, यदि कुत्ते की हत्या की जाए तो आपका कैनिसाइड कहलाएगा। कुत्ते की हत्या, कुत्ते की हत्या, कुत्ते की हत्या कैनिसाइड। फ्रैट्रिसाइड होता है भाई की हत्या, भाई की हत्या। फिलिसाइड होता है बच्चों की हत्या, बच्चों की हत्या, बच्चों की हत्या। जर्मिसाइड होता है कीटनाशक, कीटनाशक। तो दोस्तों, आपका पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन है वह है, द किलिंग ऑफ डॉग्स, कुत्ते की हत्या क्या कहलाती है? कैनिसाइड, कुत्ते की हत्या कैनिसाइड होती है। फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या होती है। फिलिसाइड बच्चों की हत्या होती है। जर्मिसाइड कीटनाशक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका कभी इलाज ना हो सके, जिस जो है ला इलाज हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो दोस्तों, इसको कहते हैं दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं लिख पाया हूँ शायद मैं, उसको कहेंगे इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल, असाध्य, असाध्य, असाध्य या ला इलाज, ला इलाज। इनक्यूरेबल होता है आपका, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। इनसेपरेबल होता है दोस्तों, जो पृथक ना हो, पृथक ना हो, ना हो, या जो है अभिन्न, अभिन्न, अभिन्न। आपका इनविंसिबल होता है अजेय, अजेय, जिसे कभी जीता ना गया हो, जो कैन नॉट बी कंकर्ड, कभी जो है वो जीता ना जा सका हो। और इनएविटेबल मतलब होता है दोस्तों, जिससे बचा ना जा सके, तो वह क्या होगा? अवश्यम भावी, अवश्यम भावी। और उसके बाद में आपका इनडेलिबल, जो कभी मिटाया ना जा सकता हो, हटाया ना जा सकता हो, जो मिटाया ना जा सके। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन का आपका जो उत्तर होगा वो होगा इनक्यूरेबल, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, उसको कहते हैं इनक्यूरेबल इंग्लिश में। इनसेपरेबल का मतलब होता है जो कभी अलग ना हो सके, अभिन्न हो, जो पृथक न किया जा सके। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, दैट कैंट बी कंकर्ड। और इनएविटेबल का मतलब होता है अवश्यम भावी, जिससे बचा ना जा सके। इनडेलिबल का मतलब होता है आपका जो मिटाया ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, वन हु इज़ अनेबल टू पे वंस डेप्थ, जो अपना जो है डेप्ट ना पे कर पाए उसे क्या कहेंगे? जो अपने ऋण को अदा ना कर पाए, ऋण अपना जो है जमा ना कर पाए, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं दिवालिया, दिवालिया या कंगाल। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। लेंडर कौन होता है? लेंडर होता है ऋणदाता, ऋण, ऋणदाता। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ पर्सन दैट लेंड्स मनी। मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट कौन होता है? वन हु हेट्स मैरिज, मैरिज, जो विवाह द्वेषी हो उसे जो है मिसोगैमिस्ट कहते हैं। वन हु हेट्स, हेट्स वीमेन, उसे क्या कहेंगे? नारी द्वेषी, नारी द्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जो हवाई जहाज उड़ाता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में पायलट, पायलट होता है। हाँ, और वैसे जो है एक मीनिंग और होती है एविएटर, एविएटर को भी जो है हम लोग हवाई जहाज चालक बुलाते हैं। वेलिकोज मतलब होता है युद्ध प्रिय, वेलिकोज युद्ध प्रिय। हु इज़ फॉन्ड ऑफ, वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। दोस्तों, यहाँ पर दोनों जो है बेलिकोज हो गया है।
आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थता कराने वाला, मध्यस्थता दो लोगों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में जब कोई डिस्प्यूट सेटल करना होता है, जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वह आर्बिट्रेटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग दैट टेम्पोरली स्टॉप्स एन एक्टिविटी आर अ सिचुएशन। आपको बताना है किसी स्थिति या किसी जो है क्रिया को अचानक से बाधा पहुंचाने वाला, अचानक से रोक देने वाला क्या कहलाएगा। तो टेम्पोरली जो स्टॉप्स कर देते हैं किसी एक्टिविटी को, उसको जो है उसे हम इंटरप्शन कहते हैं, विघ्न कहते हैं, बाधा, विघ्न या बाधा पड़ जाती है आपके काम में तो वह इंटरप्शन कहलाता है। और दोस्तों यहाँ होना था इंटरमेंट, इंटरमेंट हम किसे कहेंगे। इंटरमेंट मतलब होता है किसी को कैद करके रखना, कैद करना या नज़रबंद करना। इंटरमेंट मतलब नज़रबंदी। और ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है, अधिकार क्षेत्र। और ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब होता है दोस्तों विधि या व्यवहार शास्त्र। अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हैविंग द वैल्यू जीरो, तो ऑप्शन इसका नल सही होगा, ऑप्शन ए नल। निक्टोफोबिया है अगला ऑप्शन निक्टोफोबिया है। निक्टोफोबिया को क्या कहते हैं, निक्टोफोबिया को किसे कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति जो है अंधेरे से डरता है तो उसे हम लोग निक्टोफोबिया कहते हैं, अंधेरे से डर निक्टोफोबिया कहलाता है। फियर ऑफ डार्कनेस। ऑफिड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ स्नेक्स। ओडिसी होता है दोस्तों लॉन्ग वैंडरिंग जर्नी, एक लंबी साहसिक यात्रा के लिए एक शब्द क्या होगा, ओडिसी होगा। और यदि सांप से डर हो तो उसे हम फियर ऑफ स्नेक्स कहते हैं। निक्टोफोबिया जो होता है अंधेरे से डर होता है, फियर ऑफ डार्कनेस। हैविंग द वैल्यू जीरो, जिसकी जो है वैल्यू जीरो हो उसे नल कहते हैं, रद्द कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। लगातार कोई प्रयास अगर किया जा रहा है कुछ पाने के लिए तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे निरंतर उद्यम, परजीवरेंस। ऑप्शन ए सही होगा। परजीवरेंस मतलब क्या होता है, निरंतर उद्यम करना, टू गेट समथिंग, टू अचीव समथिंग। अगला ऑप्शन है आपका दोस्तों पील क्या होता है, टेक ऑफ स्किन और बार्क, जिसे हम कहते हैं छिलका उतारना। ऑबिचुअरी होता है मृत्यु लेख, जब कोई जो है किसी की डेथ हो जाती है तो यदि कोई नोटिस दी जाए स्पेशली इन न्यूज़पेपर तो वह जो है ऑबिचुअरी कहलाता है। नक्टर्नल मतलब होता है दोस्तों रात्रिचर या निशाचर, जो रात में सक्रिय हो उसे हम लोग निशाचर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस इन विच समबडी और समथिंग चेंज कंप्लीटली इनटू समथिंग डिफरेंट। जब किसी का जो है कायांतरण हो जाए, रूपांतरण हो जाए किसी वस्तु या जो है व्यक्ति का, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। ऑप्शन आपका ए सही होगा, कायांतरण या रूपांतरण। माइग्रेट वन हु मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जब कोई व्यक्ति एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर के शिफ्ट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेट कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है हरेंग मतलब होता है प्रभावशाली भाषण। ग्लोअर मतलब क्या होता है, तो आँख तरेरना होता है, आँख
तरेरना, आँख तरेरना। टू लुक एन एंग्री अग्रेसिव वे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर सरकार के अभिलेखों को रखा जाता है, दस्तावेजों को रखा जाता है, वो क्या कहलाती है जगह? वो कहलाती है अर्चीव। अर्चीव्स, सरकारी अभिलेख रखने का स्थान क्या कहलाता है? अर्चीव्स कहलाता है। क्रीमेटोरियम, ये होता है दोस्तों सौदाह गृह, जहाँ पर जो है अंतिम संस्कार किया जाता है जला करके। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री होती है कब्रिस्तान, जिसे हम लोग चर्च यार्ड भी कहते हैं। ऑडिटोरियम क्या होता है दोस्तों? ऑडिटोरियम होता है जहाँ पर श्रोतागण बैठते हैं। आ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट, जहाँ पर ऑडियंस बैठती है उसे ऑडिटोरियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स, जो जिसको सिर्फ बुराइयां ही दिखती हो, दोष ही दिखते हो, दोष ही देखने वाला क्या कहलाएगा? उसे हम सेंसोरियस कहते हैं। क्या? सेंसोरियस कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, दोष निकालने वाला। चार्ल्टन मतलब होता है दोस्तों दंभी या अनाड़ी। कोबलर दोस्तों मोची को कहा जाता है, मोची। कोबलर मीन्स मोची। और कैलीग्राफर होता है सुंदर लिखने वाला कैलीग्राफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज, जो व्यक्ति शादी से भागता हो, शादी से दूरी बनाकर रखता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? इस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस स्थिति को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, शैलीवैशी ब्रह्मचर्य। जो शादी जिसने न की हो तो वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। सेंसस मतलब जनगणना होता है, जनगणना। सेलेशियल मतलब होता है दैवीय, और कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोइंग मच और टू मच इमोशन, जब कोई जो है बहुत ज़्यादा जो है हो जाता है, भावुक हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे एफ्यूसिव, भावपूर्ण। कुलीन वर्ग को कहते हैं हम लोग इलीट क्लास। एलोक्यूशन मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ भाषण देने वाला, अच्छा भाषण देने वाला, जो अच्छा वक्ता हो उसे हम एलोक्यूशन कहते हैं। इफेस मतलब होता है दोस्तों टू मेक समथिंग डिसअपीयर, मतलब मिटा देना, किसी चीज़ को मिटा देना, इफेस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवेयर ऑफ समथिंग और नोटिसिंग समथिंग, जब किसी चीज़ के बारे में कोई सचेत हो तो उसे क्या कहेंगे? जागरूक हो, उसको पता हो या नोटिस करता हो, तो उसे हम कहेंगे कॉन्शियस। ऑप्शन आपका सी सही होगा, कॉन्शियस, सचेतन या होश में होना। ऑप्शन आपका जो पहला है कॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है स्पष्ट या विशिष्ट, स्पष्ट, ये टू सी आर नोटिस, जो अस्पष्ट हो, अस्पष्ट या विशिष्ट। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब दोस्तों होता है संकुचित, टू बिकम टाइटर आर नैरो, संकीर्ण मानसिकता वाला। कॉन्टेजियस मतलब होता है स्पर्श से फैलने वाला,
फैलने वाला। यदि बात करें किसी चीज़ के बारे में पहले से सचेत होता है, जो अवेयर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस जो होती है और नोटिस वो करता हो, तो उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और यदि कॉन्स्पिक्यूस के बारे में बात करें तो अस्पष्ट कोई चीज़ दिखती हो, कोई चीज़ विशिष्ट दिखती हो, तो उसे कॉन्स्पिक्यूस कहते हैं। और कॉन्स्ट्रिक्शन जो है हमारा, टू बिकम टाइटर और नैरो। और कंटेजियस जो है स्प्रेड होता है, डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड बाय टच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ हेयर एंड स्काल्प्स। बालों के और स्काल्प का अध्ययन क्या होगा? हेयर एंड स्काल्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो होता है ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी जिसे हम लोग केश विज्ञान भी कहते हैं। केश विज्ञान, ट्राइकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी होता है दोस्तों विष विज्ञान। विष विज्ञान, टॉक्सिकोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? तो ये स्थान विज्ञान होता है, स्थान विज्ञान। सिस्मोलॉजी होता है भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 15वां। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। वह व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपने देश के समान मानता हो, अपना देश मानता हो, उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ऑप्शन आपका ए सही होगा, कॉस्मोपॉलिटन, विश्व नागरिक। विश्व नागरिक। कल्प्रिट्स होते हैं दोषी या अपराधी। अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग और अगेंस्ट द लॉ, वो क्या कहलाएगा? कल्प्रिट कहलाएगा। डेमोगोग होता है दोस्तों भड़काने वाला नेता, भड़काने वाला नेता या वक्ता। और सैनिक होता है दोस्तों सनकी। सॉरी दोस्तों, सैनिक मीन्स होता है मानव द्वेषी। मानव द्वेषी, मानव द्वेषी। सैनिक मीन्स मानव द्वेषी होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन हु ईट्स टू मच। जो बहुत खाता हो, जो बहुत खाता हो उसे हम क्या कहेंगे? ग्लूटन। ग्लूटन, पेटू, पेटू। जियोलॉजिस्ट होते हैं भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक हु वन स्टडीज रॉक्स एंड सोइल्स। गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट होता है स्वादिष्ट भोजन और अच्छी शराब का पारखी। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। कहीं कहीं दोस्तों आपको गवर्नमेंट, कहीं कहीं गवर्नमेंट लिखा हुआ मिलेगा। और फिशमोंगर जो होता है वह होता है मछली बेचने वाला, मछली बेचने वाला, फिशमोंगर। ऑप्शन आपका ए सही होगा, ग्लूटन, वन हु ईट्स टू मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वन हु सेक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स। जो चोरी से दूसरों की बातें सुनता हो छिपकर, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे ईवेसड्रॉपर। ईवेसड्रॉपर, छिपकर बातें सुनने वाला, छिपकर बातें सुनने वाला, ईवेसड्रॉपर। स्कॉट होता है मार्ग रक्षक, मार्ग रक्षक। एपिस्टलर मतलब होता है दोस्तों पत्र लिखने वाला। एपिस्टल मतलब होता है पत्र, एपिस्टलर मतलब होता है पत्र लिखने वाला। कहीं कहीं दोस्तों आपको एपिस्टलर की स्पेलिंग EPSTOLER देखने को मिलेगी। हर्मिट मतलब होता है दोस्तों सन्यासी, जिसने सन्यास ग्रहण कर लिया हो उसे हर्मिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन हु डज क्लेवर ट्रिक्स विच अपीयर मैजिकल। जो वह व्यक्ति जो जादूगरी दिखाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जादूगर कहते हैं, कंज्यूरर। ऑप्शन आपका ए सही होगा, जादूगर। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है असंतुष्ट व्यक्ति, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति। कॉनेस्योर मतलब होता है दोस्तों कला प्रवीण, कला में प्रवीण, कला प्रवीण या कला का निर्णायक, कला का निर्णायक।
कॉन्स्क्रिप्ट मतलब होता है दोस्तों सेना में जबरदस्ती भर्ती किया गया व्यक्ति, कॉन्स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वन हु फिशेस विथ अ रॉड एज अ हॉबी, जो व्यक्ति मछलियों को शौकिया पकड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो एंगलर वो होता है, एंगलर, सलाख की सहायता से मछली पकड़ने का शौकीन। एंटीक्वेरियन क्या होता है? ऑप्शन आपका ए एंटीक्वेरियन, प्राचीन वस्तुओं को संग्रह करना, एंटीक वस्तु का संग्रह करना और उसे उसका अध्ययन करना। एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री। वेलिकोज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि युद्ध प्रिय होता है, युद्ध प्रिय। एन एग्जाजरेट स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला क्या कहते हैं? हाइपरबली, हाइपरबली। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है इसको हाइपरबोल बोलते हैं, जो कि प्रोनाउंसिएशन गलत होगा। हाइपरबली इसका जो है सही प्रोनाउंसिएशन है। बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला, बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला अतिशयोक्ति। हेरिडेटरी मतलब क्या होता है दोस्तों? हेरिडेटरी मतलब होता है पैतृक या पुश्तैनी। हरकुलियन मतलब क्या होता है? अत्यंत बलवान या जो है अति दुष्कर, दोस्तों ये थे आज के 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।